जौनपुर के पूर्व सांसद और अब एक बार फिर से साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे बाहुबली धनंजय सिंह और उनके साथी को आखिरकार सजा हो गई है। अपहरण और धमकी देने के मामले में कल दोनों को दोषी करार दिया गया था और आज धनंजय सिंह को सजा सुना दी गई। धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी अब उनके चुनाव लड़ने से लेकर के ये वाला चुनाव उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। अब पुलिस उन्हें सीधे जेल ले जाने के लिए निकल चुकी है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर के उनके ऊपर यह कथित तौर पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक इंजीनियर का अपहरण किया और उसके साथ मारपीट के अलावा उससे रंगदारी और उसे धमकी दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया गया और आज 7 साल की कड़ी सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह लगातार चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें यह बड़ा झटका लगा है। जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह ने हाल ही में अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की थी और माना जा रहा था कि जल्द ही वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से या फिर उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़े उससे पहले ही उन्हें अब सजा हो गई है। ऐसे में उनका ये चुनाव खटाई में पड़ गया है। माना यह भी जा रहा है कि अब वो अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सजा हुई है। उनके ऊपर आरोप था कि अपहरण और रंगदारी मांगने के लिए उन्होंने एक इंजीनियर को अपने घर बुलाया, उसको धमकाया और ये कहा कि घटिया क्वालिटी के यानी निम्न स्तर की क्वालिटी को मंजूरी दे दे। आपको बता दें कि धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और एक बार फिर से जौनपुर से ही ताल ठोकने वाले थे, जिन्हें अब सजा हो गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले जौनपुर के तत्कालीन नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह समेत उनके साथी संतोष विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम ने 2 भाई अपने साथियों के साथ वादी का अपहरण करके पूर्व सांसद के आवास पर ले जाया गया। वहां उन्हें धमकाया, डराया गया और यह कहा गया कि संतोष विक्रम अपहरण करने के बाद उनसे घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रहे थे। धनंजय सिंह के आवास पर अभिनव ने आरोप लगाया कि उन्हें कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया गया, यानी उनका परिचित जो ठेकेदार था उससे सामान लेने और जो भी और जिस क्वालिटी का वो दे उसको लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके इनकार करने पर इंजीनियर को धमकी दी गई, रंगदारी उनसे मांगी गई। मामले में FIR हुई थी, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और धनंजय सिंह को तब गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की, जहां मंगलवार को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया और आज उन्हें सजा सुना दी गई। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज था उनकी बात करें तो 364, 386, 504, 506, 120B के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया था और सजा सुनाई गई। यानी अब यह माना जा रहा है कि चुनाव की उम्मीदवारी पर तो उनके ग्रहण लग चुका है, साथ ही पत्नी के लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। पत्नी श्रीकला, जो कि जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अब माना जा रहा है कि वो इस चुनाव में उतर सकती हैं और उनका मुकाबला होगा बीजेपी के KP सिंह से। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।